संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हंस कहो जैसे हम आपको भगत कह देते हैं तो वहां हंस नाम से जाने जाते हैं। अपने जैसे आकार के हैं, मनुष्य सदृश है। शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। थोड़ा बहुत सुनाता हूं मैं आपको। धर्मदास जी कह रहे हैं, रत्नमाल गरीब सोबत हंसा, गरीब माने गर्दन, उन हंसों की, सतलोक में रहने वाले व्यक्तियों के गले में, गर्दन में रत्नों की माला सुशोभित थी। और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और मणिमाला भी उनके गले में लटकरी डाल रखी थी। जगमग दे हंस कर ही, उन सब हंसों की दे ही जगमग जगमग करे थी। अमर चीर बहुसो बहादुर ही, अमर चीर पैर रखे थे। वहां की सारी ही खान पान भी अमर है, वहां के वस्त्र भी अमर है। और उड़ राखव चिकुर शोभा छवि छाए, रवि का करतार रोम छवि छाए। ये फिर क्या बताया कि हंसन भाल शोभा किमी कहूं, उन हंसों की भाल माने माथे की, शोभा के बताऊं। षोडश चंद्र भाल छवि लहू, यानी 16 चंद्रमाओं जैसा तो माथे की चमक थी उनकी। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा है। वहां के जो भगत हैं, वहां रहते हैं स्त्री पुरुष, उनके एक रोम की इतनी शोभा जैसी हीरा मणि की चमक होया करे, हीरा मणि की चमक हो, ऐसी उनके एक रोम की। और कोटिक विदुहंसन छवि मोहा, देह ग्रहण शोभा अमी गिरोहा, उनके शरीर है और ग्रहण माने नाक की शोभा बहुत सुंदर है। षोडश रवि हंसन छवि मोहा, और देह ग्रहण शुभ अमृत शोभा। वहां जितने भी हंस रहते हैं नर आकार में हैं, और उनके सारे शरीर बॉडी का प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका, जिसमें गर्मी ना हो। और माथे की शोभा यानी 16 सूर्य की तो सारे की, फिर अलग अलग बता रहा है कि माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश हो। और वो सारे बॉडी की सब मिलाकर ऐसा लगता है जैसे 16 सूर्य का प्रकाश उदय हुआ हो। षोडश रवि, रवि माने सूर्य, हंसन छवि मोहा, देह घ्राण, शरीर भी उनका, नाक भी, घ्राण माने नाक, शुभ अमृत सोहा। कंचन कलश जड़त मणि लोना, रतन थार आरती में ही सोना, यानी उनके वहां जो मटके हैं, घड़े हैं, बड़े सुंदर हैं, सोने जैसे सफेद सफेद है लेकिन कंचन के, सोने के। हंस गमन शब्द मुख उचारा, क्रीड़ा विनोद रतन मणि चमणियारा, सुरत हंस के आगे लीना। वहां जो सबसे पहले परमात्मा जी ने अपने 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे सतलोक में, उनमें से एक सुरती हंस भी है। उसको कहते साथ लिया, सबने सबसे आगे कर दिया। सुरती हंस के आगे लीना, नृत करत चले हंस पर वीना, नाचते हुए चले सारे। और सुरत हंस अग्रहणी अघाने, पुरुष सकल देखत और साने, परमात्मा की सूरत देखकर सब खुश होए। सिंहासन छवि देखत मन मोहा, भगवान सिंहासन पर विराजमान थे, और उसको देखकर धर्मदास जी कह रहे मेरा मन आकर्षित हो गया। अद्भुत अमित कलातन सोहा, शरीर का कितना सुंदर शरीर था। एक रोम रवि शीस कोटि सा, ओह, एक रोम रवि शशि कोटि सा, एक रोम में करोड़ रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा की रोशनी मिला दी सी एक रोम की शोभा। और नख कोटिन दुमिल नरवीसा, और कहते नाखून की के बताऊं वो अलग है। और पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, परमात्मा का जो सतलोक है वो भी प्रकाश में है। और जहां न पहुंचे निरंजन चोरा, पुरुष कबीर देखा एक भाई, होय होय। कहते वो परमात्मा और कबीर जी को वहां एक ही देखा, जो नीचे से गया था वही बैठा था वहां पर अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। धर्मदास पुन रहे लजाई, शर्मिंदा हो गया, रे तेरे की तो भगवान था जो मेरे साथ नीचे गया था, ये तो वही तो है। पुरुष कबीर देखा एक भाई,
धर्मदास पुने रहे लजाई, पुरुष दरस कर आयो तहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जो वहां। यहां कबीर बैठे पुन देखा, फिर वही कबीर परमात्मा को फिर देखा, और कला पुरुष तन अचरज पेखा, का अद्भुत की नो भाई, और वहां मोही प्रतीत ना यो हो। कहते तो सचमुच वहां तो मेरा यकीन नहीं हुआ जब ये भगवान नीचे गए हुए थे, और अब मेरा विश्वास हो गया तो कबीर साहब ही परमात्मा है, परम पुरुष है। अब देख, अब 59 पृष्ठ पर, बौद्ध सागर में 59 पृष्ठ पे 58 पढ़ दिया हमने। कबीर पुरुष एक यहां छिपाए, और कबीर पुरुष तो एक ही है, वो वहां छिपाए हैं ये अपने आप को, और सत पुरुष जगदास कहाए। ओए होए, वो सतपुरुष ही जग में आके कबीर दास कहाए रहे। धर्मदास तो देख कितना स्पष्ट बता रहे। और धाये चरण गौ अति सुखचाई, दौड़ के चरणों पड़ गए परमात्मा जब दोबारा वापस देखे, हे प्रभु हम परिचय अब पाई। ये शोभा कस वहां छिपावा, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। ये कहता है धर्मदास के हे भगवान, आपकी यहाँ कितनी सुंदर शोभा, आपके शरीर का 1 रोम करोड़ सूर्य मिला 2 करोड़ चंद्रमा, इतना सुंदर शरीर, और वहां आपने यह क्यों छुपा रखी है? वहां इस एज इट इज इस प्रकाश में क्यों नहीं पहुंचे दाता गए वहां पर? तो जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 88 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा अपने भक्तों के सब संकटों का मर्दन करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्के तेज पुंज का बनाकर कबीर परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के, अपने को उसको हल्के तेज पुंज का, जैसे किसी कमरे में 1000 वाट का ट्यूब हो, 500 की भी हो, जब जो सारी जगह दी तो जगमग हो गया। एक 0 वाट का बल्ब भी होता है, वो सारी ऑफ करके 0 का चसा दिया, कक्ष तो वही है, प्रकाश से कम हुआ है। तो ऐसे उस परमात्मा की लीला है मालिक की। तो यहां क्या कहता है धर्मदास जी, कहते हैं कि यह शोभा कस वहां छिपावा, नीचे कैसे छुपा दिया आपने, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा, जग में क्यों नहीं दिखाइया? तो परमात्मा क्या बताते हैं सतगुरु वचन, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, इसी शोभा से जय मैं संसार में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। ये काल का कलेजा फट जा तुम्हारे भगवान का, इस निरंजन का। हुए विकल यानी वो व्याकुल हो जा निरंजन। सब जीव तब मोहे लोलावे, अजर भो सब लोक ही आवे। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊ। और शब्द परखती न मोए कोई, जो शब्द नाम लेके मेरे ज्ञान से मुझे परख लेगा। गह प्रतीत घर पहुंचे सोई, कह कबीर सुनो सुकर हंसा। दर्श पुरुष मेटो चित संसा, अब तुम बेग चलो संसारा। और जीव ही चेतो कहू पुकारा, कि ढिंडोरा पीट दे मेरे बारे में, मैं बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और तू बताओगा तो सबका जच जाएगी, क्यों तू आंखों देख चुका है। और तू सबको बता दे अपने बहन भाइयों को कि ये भगवान है, वहां अमरलोक है, सतलोक है, वहां सब कुछ है। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, धर्मदास वचन है, हे साहेब अब वहां न जाई, ये सुख घर तज कहाँ झुराई। ये परमात्मा अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, इस सुख ने छोड़कर मुझे कहाँ धकाओ हो मेरे मालिक, वहां मत भेजो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमति होए बेहाला। अब परमात्मा कहते सतगुरु जी, धर्मदास तो चिंता नहीं, तुमरे संग हम सदा रहाई। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, हंसन कहो संदेश सुनाओ। अपनात्माओं, असली और नकली नोट की पहचान कराने के लिए दास ये प्रयत्न कर रहा है। और कोई इस दास के प्रयत्न को आलोचना कहता है तो वो बालक जैसी बुद्धि का व्यक्ति होगा, जिसने दास के इस प्रयत्न का ज्ञान नहीं। जैसे सरकार ने एक बार 500 के नोट नकली पकड़े थे, 1000 के, और वो दोनों असली और नकलियों को दोनों को दिखा रही थी कि असली ये है, नकली ये ऐसे है, ये लक्षण है।
तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। और वही दास काम कर रहा है। इन नकलियों के नकली ज्ञान और परमात्मा का ओरिजिनल नोट, ओरिजिनल ज्ञान उन महापुरुषों ने देखा। भगवान दोनों को साक्षात रूबरू करके आपका विश्वास दृढ़ कर रहा हूं, नकली रसली की पहचान करा रहा हूं, आपके जीवन की रक्षा कर रहा हूं। अपने आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तो विचारा, गुरु से दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे न झूठों जगपतियासी, अंधे की बा गई अंधे न मार्ग कौन बतासी। अब देखो एक पुस्तक है अमरलोक, इस मधु परमहंस जी की, और ये कहां से छपी है? अमरलोक सतगुरु मधु परमहंस जी, और ये वही दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर जालंधर, प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। ये सारा इनका सारा कुछ है, 2012 का ज्ञान है इनका। अब देखो इनको आपको दिखाता हूं। ये 40 पृष्ठ पे इसके अमरलोक नामक पुस्तक के 40 पृष्ठ पे क्या लिखा है? कहे कबीर सुनो धर्मदासु, और सतलोक का कहूं प्रकाशु। वहां का ज्ञान बताऊं। है सतलोक ही अमर काया, एक रूप सभी निर्माया, सभी निर्माया। सोडस भानु हंस की कांति, अमर चीर पहरे बहुबांति। शोभा पुरुष कही ना जाई, कोटिन रवि इक रोम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष वहां आप रहाया। अमर पुरुष का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत्य नाम है हंस दारा। ये कहते हैं शोभा, ये अमृत फल के भोजन कर ही बता, और युगन युगन के शुद्ध आहार ही। पीवत सुधा भ्रम मिट जाई, जन्म जन्म की तिरसा जाई। अनहित वचन बोले निवाणी, प्रेम भाव अमृत रसरानी। यानी कोई वहां के भगते सभी प्यार से बोलते हैं, अनहित वचन नहीं बोलते वो। फिर कहते शोभा बहुत तह मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन। वह हंस, औरतें भी हैं हंस रूप में। हंस माने भगत, जैसे हम आपको भगत बोल देते हैं, तो कहते वहां हंस जो है वो अच्छी आत्माओं को कहते हैं, जिनमें कोई विकार ना हो, उसको हंस बोलते। तो वहां स्त्री भी है और पुरुष भी है। ये खुद परमात्मा की वाणी लिख भी रहा है पर समझ नहीं सका। इनके विषय में परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया है? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये देखो, शोभा बहुत जहां मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुष मन भावे। यहां है कि है नी शब्द, और शब्द से कहो ज्ञानी सोई जो वह बदले हो। देख इनकी अकल देख, यू कहता वो नी शब्द है, वो कहा नहीं जाता, वो विधेय शब्द है, वो आदि नाम है, वो सार शब्द है, वो वाणी का विषय नहीं। और परमात्मा कहते हैं है तो नी शब्द। जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी को देखा, और धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा कि भाई मैं विधेय हूं। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान आपके दिख दे ही, और तुम कहो विधेयी। तो प्रभु ये मेरे मन में जची नहीं बात। तो परमात्मा ने कहा देख मेरा हाथ लाके, ये तेरे जैसे हडचाम की शरीर नहीं मेरा शरीर है, पर मेरा विधेय शरीर है। तो ऐसे ही जो परमात्मा ने उस आदि नाम को, सार शब्द को, सार नाम को विधेय कहा है, वो अलौकिक देही है। जैसे कबीर भगवान बोले मेरी अलौकिक देही है। देही तो है, लेकिन वो नी शब्द और विधेय शब्द इसलिए कहा कि वो एक अलौकिक शब्द है, वचन है, उसका भी जाप करना सार शब्द का। ये देखो, यो आप लिख रहा कबीर साहब की वाणी अमरलोक नामक पुस्तक की 40 पृष्ठ पे। ये साहिब बंदगी वाला की है। यहाँ ये कहते हैं परमात्मा की वाणी है कि बुझ संत
ज्ञानी जो होई सतगुरु शब्द हृदय समाई। है नी शब्द और शब्द स्यों कहो, वो नी शब्द मन शब्द ने बोलिया है, शब्द तो बताया है। और ज्ञानी सोई जो ये पदले हो, वो विद्वान है जो इस बात ने समझ जाएगा। धर्मदास में तो ही सुझावा और सार शब्द का भेद बतावा। सार शब्द का पावे भेदा कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आही। नी अक्षर का अर्थ यहाँ पर है विशेष नाम है वो। जैसे नी शब्द कहो, नी अक्षर कहो, और शब्द से कहो, बोल के सुनाया। और गह नाम ते संशय नाही। सार शब्द जो प्राणी पावे सतलोक में जाए समावे। एक तरफ तो ये कहते हैं मधु परमहंस जी कि जो ये कहता है ना कमाई करो, उसको ये कहता है वो तो चोर है भक्ति का। जो ये कहता है कोई कमाई करो, ये मधु परमहंस जी कहता है। परमात्मा क्या कहते हैं देखो, और ये खुद इस वाणी का अनुवाद भी किए हुए हैं 40 पृष्ठ पे इसी अमरलोक के देखना। ये अमरलोक पुस्तक है इसकी, इस 40 पृष्ठ पर हम नीचे आगे पढ़ते पढ़ते इसने अनुवाद किया है कि साहिब कह रहे हैं कि सतलोक में सबको अमर काया है, सब एक रूप है। वहां एक हंस का 16 सूर्य का प्रकाश है। परम पुरुष की बड़ी शोभा है, करोड़ों सूर्य उनके एक रूप में लजा जाए ऐसा प्रकाश है। अमरलोक में सबकी अमर काया है, क्योंकि वहां परम पुरुष स्वयं रहता है और उस अमर पुरुष का भेद पा लेता है। वह हंस समान होकर निर्मल हो जाता है। सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। अब देखो इसने ना तो सतनाम का पता, और उधर से कहता है कि जो ये कहता है कि कमाई कर ले, वो तो चोर है भक्ति का, साहिब का चोर है। अब जो कोई ये कहे कि गुरु पार कर देगा, भक्तों ने भक्ति करने की जरूरत नहीं, तो महाचोर तो वो है भगवान का। जैसे कोई विद्यार्थियों को टीचर कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा, वो तो महादुष्ट इंसान है जो उनके जीवन को नाश करने वाला है। टीचर वो होता है जो नो कहे बेटा पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, अध्ययन करो, और फिर तुम पार करोगे। करे तगा टीचर है, फिर जो पास होंगे उन्नत पार करेगा, पास करेगा जो कुछ जानते होंगे। अरे नो कहे कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की, महा पार कर दूंगा, क्यों इसको पता लग गया चेले बात देंगे तेरे कखता है इसके पास, तो नो कह दे लास्ट में माँ पार कर दूंगा। तो हम इसे ढीले ढाले से हैं, गुरु जी पार कर देगा, भाई ठीक है, फिर अपने क्या जरूरत है भक्ति की, फिर क्यों आश्रम खोल रखे, कर देगा पार, जाओ अपने घर में हो गए पार है, बना रखा मूर्ख। अब आगे तो दास आज सिद्ध करना चाहता है कि सतलोक में परमात्मा और हंस कैसे हैं। अब दिखाता हूं आपको 149 पृष्ठ पर, ये इसी की अमरलोक नामक पुस्तक के पृष्ठ नंबर 147 से प्रारंभ है सतलोक की अकय कहानी, या नीचे है 10 मुकामी रेखता। ये कबीर साहब की वाणी है। कहते हैं चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाया। अब धर्मदास जी कहते हैं जब मैं सतलोक को गया परमात्मा के साथ, उन्होंने सतगुरु ने मेरा हंस यानी सुंदर रूप बना दिया, बहुत सुंदर रूप, वहां के वहीं जैसा जैसे 16 सूर्य की शरीर होता है। अब 149 पृष्ठ पर वो 10 मुकामी रेखते पढ़ते हुए आ रहे हम। नीचे आगे यहाँ पर क्या बताते हैं, काया आनंद सौफंद सब छोड़िया, तहां चढ़ हंस गो दे तरेरा। काया आनंद, काय है यो, काय आनंद का फंद छोड़िया, पहुंचे जहां सतलोक मेरा, अनसनी हंस सब गाए बजाए के, साज के कलश मोहे लेन आए। हंसनी यानी स्त्री रूप में और हंस पुरुष रूप में। हंसनी हंस सब गा बजाए के, साज के कलश मोहे लेने आए। जुगन जुगन के बिछड़े मिले, तुम आई के, और प्रेम कर अंग सो अंग लाए। सारा न सीने से लगाया मुझे वहां पर। पुरुष ने दरस जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। 150 पृष्ठ पर उसी के अमरलोक के
साहेब बंदगी वाले की है। पलट के रूप जब 100 की निया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए। पूप के दीप पयूष भोजन करे, शब्द देह तब हंस पाए, शब्द देह तब हंस पाए। पुष्प के सेहरा हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। स्त्री और पुरुष परमात्मा के सिर पे, सचिदानंद परमात्मा के सिर पे छतर पकड़ रखा था उन्होंने। अब ये कहता है ना, देख इसकी सारी पोल खुल जाएगी शायद से। अब ये क्या कहता है कि वो शब्द जो है नी अक्षर है, नी शब्द है, वो वाणी से बाहर की बातें हैं। अब परमात्मा की वाणी लिख रहा है, अनुवाद गलत कर रहा है मूर्ख बनाने के लिए। ये देखो, ये प्रश्न नंबर 152 पर उसी अमरलोक पुस्तक के ये क्या कहते हैं, सतगुरु कहत पुकार के हृदय करो विचार। ये सारी वाणी है। नी अक्षर चीना नहीं, बिन सतगुरु उपदेश। आदि गुरु का ज्ञान लेकिन पुकार कबीर। नाम कह सो भूल है, ज्ञान लखे सो थीर। नी अक्षर जब पावे, जब गुरु होए दयाल। यहां देखो, नी अक्षर शब्द है और सुरत नृत्य से जाप, उसका जाप करना है, वो शब्द है। अब कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम हमने भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द को, आदि नाम को, नी शब्द को, नी अक्षर को मैंने बोल कर सुना रखा, उसका सुरत नृत्य का जाप है। जीव से जाप नहीं करना, वो वाणी का विषय इसलिए नहीं है कि बोल कर जाप नहीं करना। अब इस मधु परमहंस की पुस्तक वही अमरलोक के पृष्ठ 42 पर और क्लियर कर रखा है, देखना। ये वो अमरलोक है, वही पुस्तक है इसकी। ये वाणी है परमात्मा की। यहां देखिएगा 41 पृष्ठ पे दिखाते हैं पहले आपको, लेकिन ये समझ नहीं सका परमात्मा को। कैसे समझे ये बता। यहां देखेंगे, ये कहते हैं कि सूक्ष्म देह में ओहम सोहम, इनका ख्याल अपारा हो। अब स्पष्ट कर दिया कि ये तो अलग हैं, इनकी महिमा न्यारी है। जो ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये सूक्ष्म देह में काम करे है। अब 41 पे 42 पे देखो, इसमें क्या बताया है कि अमरलोक में पुरुष विदेही, निगम न पावे पारा हो। और उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से होए न वारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण, एक रोम पर वारा हो। श्वेत सिंहासन और श्वेत छतर सिर, श्वेत ही हंस प्यारा हो। उस परमात्मा के सिर पर श्वेत छतर है और सिंहासन पर विराजमान है। और वहां के हंस यानी जितने भगत हैं वो मनुष्य सदृश हैं, वो भी श्वेत ही है, सफेद। और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष है, वह रे मधु परमहंस, वो बिंदु की तो गहतरे भी है। कहते वहां श्वेत भूमि है सतलोक की, और वहां सफेद वृक्ष भी हैं। और श्वेती कला सुहेला हो, और पारस पान लेहु तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, तुमसे हुई निर्धारा हो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वहां सफेद भूमि है, सतलोक न्यारा है, परमात्मा सिंहासन पर विराजमान। यह परमात्मा की वाणी है, लेकिन ये परमात्मा का चोर ये समझ नहीं पाए। अपने आत्माओं, अब देखिएगा, ये भक्ति का चोर नामक एक पुस्तक है इस मधु परमहंस जी की, और उनते चोर बतावे है। अरे आप देखिए क्या, ये कहां से छपी है, ये वही है, इनका सारा सांग है। ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 17 पे है। ये जो विधेय शब्द को यहां भी परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है, भक्ति के चोर के उसमें।
ये परमात्मा की वाणी है। धर्मनि मोहे न व्यापै माया कैन सुनन की है ये काया। ये शरीर है न मेरा, और दे नहीं और दर्शे दे ही, रहो सदा जहां परस विदेही। अब है ना, दे नहीं और दर्शे दे ही, यानी यह दे ही तुम्हारे जैसी नहीं है, मैं साकार हूं, और रहूं सदा जहां परस विदेही। तो इसी प्रकार जो विधेय शब्द के बारे में परमात्मा ने कहा है, वो शब्द अलौकिक है। मेरी देही अलौकिक भी सामने दिखा आदमी तो देही क्यों नहीं उसकी, और वहां जाकर देखा सारा कुछ। अब ये बताता है 8 कमल, श्री मधु परमहंस जी 8वां कमल अंतिम बतावा है। 7 तो शरीर में और 8वां शर्त सवा हाथ ऊपर है। बता है कि तो दिखे चौड़े में झूठ बोले। और कबीर साहब क्या बताते हैं, पुणात्माओं कोई समय है पर मेर दाता की, ऐसा बढ़िया मौसम, ना गर्मी ना सर्दी, और ऊपर तो अमृत वर्षा के सुनने ना मिला था परमात्मा का नाम था हमने। सतलोक सतपुरुष कदे देखा न सुना, ये झूठे कपटी मूर्ख बना रहे थे अपने को। अब ये 8 कमल अंतिम बताता है कबीर साहब, 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा बताते हैं। देखिएगा ये वही कबीर सागर, अब कबीर सागर पढ़ रहे हैं हम। अब इसके हम कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर बानी, बोध सागर इसका खंड है। इसमें 111 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या बताते हैं, कह कबीर योग विधि बानी, जाते पुरुष सो होए पहचानी। प्रथम मूल कमल, कमल कहूँ रे भाई, 4 पंखड़ी तई बनाई। ये मूल कमल, द्वितीय कमल, ये 4 पंखड़ी, फिर 6 पंखड़ी दूसरा कमल। ये पहले कमल की 4 पंखड़ी, दूसरा कमल ना भीतर है, और फिर तीसरे कमल की 8 पंखड़ी लक्ष्मी नारायण मूर्ति ताधर ही, और चौथा कमल ये 5वें सारा करके यहां आ गया। 8वां कमल 10 पंखड़ी कहिए, ये 8वां कमल यहां समाप्त हो गया। अब यहां करा है 9वें कमल की अवगत वाणी, अनंत पंखुड़ी ताकर प्राणी, तामै पूर्ण ब्रह्म अखंडा, निस्वासर धरणी नहीं चंदा, एक नाम सत्य है वाणी, ताही नाम सृष्टि उत्पन्न। अब 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, वो परम पुरुष कंप्लीट गॉड, वो उस 9वें कमल में है। 9वें कमल उनकी छाया कहो रे भाई, तोन छाई घट सब समाई, 2 स्वरूप आदि सैदानी, 2 स्वरूप काया बंदानी, तीसरा रूप रहित है आपे, भेद लखो ती गुरु प्रताप। ते प्रतिमा 2 है भाई, एक नारी एक पुरुष कहाई, जिसका भेद कहो समझाई, एक नाद एक बिंद कहाई। अब ये बहुत लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। इसका अर्थ ये है, तो सतलोक के 3 डिवीजन हैं। जैसे दिल्ली अपना एक भारत की राजधानी है, तो बाहरी क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है, बाहरी दिल्ली कहलाते हैं। फिर वो बाजार बजूर आगे बीच में दूसरे नंबर, और तीसरे पर जहां अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन है, वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान हैं। तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में वो बिंद के हैं, बिंद से, और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं, वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये है। अब फेल हो गया यूं कि 8वां कमल 8वां कमल, अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। तो परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग योरे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, इन झूठा बस आश्रित तो बैठे हैं। अंधे की बाँ गई अंधे ने, अब भगत तो अंधे हैं बेचारे, ज्ञान नहीं इनको,
ये इसीलिए तो उंगली पकड़ते हैं संत की कि ये हमें उंगली पकड़ा कर और पार कर दे, सज्ञान दे रहे थे। और वो भी अंधा चतुर, उसने भी कति कुछ नहीं दिखता, जब प्रत्यक्ष वाणी लिख रहा है ये मधु परमहंस जी, और उसका उल्टा अर्थ करके और पेश कर रहा है। इन्हें बैठा दिया, कितने कबीर पंथियों का, भोली आत्माओं का जीवन नाश कर दिया। तो ये है वो काल के पक्के दूत, इनसे बचो और सतलोक चलना है तो लाश्रम में आ जाओ और प्राप्त करो पूरा मंत्र और पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। अभी आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।